बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन का खिताब। पहले वीडियो में 1 से 18 अध्याय तक देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने गुलामी इजराइलियों को फिरौन राजा के हाथ से छुड़ाया और निकालते वक्त फसह का पर्व मनाया। मेमने के लहू से पहलौठे बच्चे बच गए और फिर समुद्र के बीच रास्ता बनाकर उनको जंगल तक ले गए, जहां उन्हें खाना और पानी दिया जब उन्होंने परमेश्वर और मूसा को कोसने लगे थे। और अब सेकंड हाफ में हम 19 से 40 अध्याय तक देखेंगे, जहां मूसा इजराइलियों को सीने पर्वत तक ले जाता है, जहां परमेश्वर उनसे वाचा बांधते हैं। यहाँ हम एक महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं, वो है अब्राहम का आशीर्वाद। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे और तेरे वंश को आशीर्वाद दूंगा और बढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ एक डील के साथ, अगर इजराइलियों ने परमेश्वर की बात को मानकर उसके अनुसार चले तो आशीर्वाद मिलेगा। इजराइलियों ने भी खुशी के साथ मान लिया। तब परमेश्वर सीने पर्वत में उतरते हैं। सीने पर्वत में गर्जन, बिजली और धुएं उड़ते हुए पर्वत को देखते हैं और सभी डर जाते हैं। मूसा इजराइलियों की ओर से परमेश्वर के पास ऊपर पहाड़ में जाता है, जहां परमेश्वर 10 आज्ञा देते हैं। ये बेसिक अग्रीमेंट डील था और इसके बाद 52 आज्ञा और मिलते हैं, जो 10 आज्ञाओं को अच्छी तरह प्रकट करते हैं। किस तरह रहना है, जीना है और कैसे न्याय के साथ चलना है। यही बातें इजराइलियों को बाकी पापी दुनिया से अलग दिखाता है। परमेश्वर इंसान से रिलेशनशिप संबंध रखने के लिए एक और स्टेप उठाते हैं। वो है मूसा से कहते हैं, मेरे लिए पवित्र स्थान बनाना ताकि मैं अपने लोगों से मिलूं और निवास करूं। आदम हवा बुराई में पड़ने से पहले परमेश्वर के साथ उनका संबंध था, पर अब उसके बाद नहीं। लेकिन अब अब्राहम के वंश से परमेश्वर की उपस्थिति फिर से मिल रही है वाचा के जरिए। अब हम उस पवित्र स्थान को डिटेल से देखेंगे, जिसे कहते हैं टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू। अगर सिंपल भाषा में कहे तो टेंट का मंदिर। मिलाप वाला तंबू पहले तो बाहर एक चौकी आंगन होता है, फिर बीच में टेंट से बना अंदर एक कमरा और बाहर एक कमरा। अंदर वाले कमरे को महापवित्र स्थान कहते हैं, जहां वाचा का संदूक है जो सोने का बना हुआ है और उसके ऊपर 2 करूब जैसे जीव बने, जो एक तरह का सिंबल है जिसके बीच परमेश्वर निवास करते हैं। यहाँ बना हुआ हर चीज़ का मतलब होता है, जैसे फूल, सोना, स्वर्गदूत, गहने, ये सब अदन की वाटिका को दर्शाता है, जहाँ परमेश्वर इंसान साथ में रहते थे। मिलाप वाला तंबू भी एक तरह का अदन की वाटिका है, जहां परमेश्वर इंसान मिल सकते हैं। जब मूसा ऊपर परमेश्वर से मिलाप वाला तंबू का ब्लूप्रिंट, मूल योजना ले रहा होता कि कैसे बनाना है, तब लोग नीचे मूसा के भाई से बोलते हैं, मूसा के आने में देरी हो रही है, इसलिए हमारे लिए एक देवता बना जो सोने का बछड़ा हो, और कहते हैं यही वो ईश्वर है जिसने इजराइल को मिस्र से छुड़ाया। और उसी वक्त परमेश्वर ऊपर सीने पर्वत में मूसा से बात कर रहे होते हैं और यहाँ नीचे ये पहले 2 आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, कोई और देवता नहीं और ना मूर्ति पूजा। तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मुझे जाने दे, अब मैं उन्हें भस्म कर दूंगा, ये हठीले लोग हैं। लेकिन मूसा परमेश्वर को मनाने लगा, परमेश्वर, अगर तूने उन्हें मिटा दिया तो मिस्री यही बोलेंगे कि उनके खुद के भगवान ने उन्हें पहाड़ में मार दिया, इसलिए लेकर गए थे। परमेश्वर शांत हो जाते हैं, लेकिन मूसा नीचे जाकर कहता है, जो परमेश्वर की तरफ नहीं है उन्हें काट डालो। 3000 बुरे लोग मार दिए जाते हैं। यहाँ परमेश्वर पहली बार मूसा को ये प्रकट करते हैं कि उनका परमेश्वर शांत, कृपालु, दयालु और सत्य है, लेकिन बुरा काम करने वालों को दंड जरूर मिलेगा। और इसके बाद 35 से 40 अध्याय तक हम ये देखते हैं कि मूसा मिलाप वाला तंबू को बनाता है। बनाने के बाद बादल मिलाप वाला तंबू पर छा गया और यहोवा परमेश्वर का तेज चमक निवास स्थान में भर गया, इसलिए मूसा अंदर जा नहीं सका। मूसा अंदर क्यों नहीं जा सका? क्योंकि मिलाप वाला तंबू ईडन गार्डन, अदन की वाटिका का एक तरह का कॉपी है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी। लेकिन इंसान फल को खाने के बाद वो पवित्रता खो देता है, इसलिए स्वर्गदूत आदम हवा को निकाल देते हैं। अब परमेश्वर इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे वो आगे देखेंगे नेक्स्ट बुक में।